अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। नाजरीन, सानिया मुंगोवाल में 4 दोस्त जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जैसा कि वो सैर की गरज से निकले थे, आपको भी पता है, हम सोशल मीडिया पे भी आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है कि 4 दोस्त सैर की गरज से निकले और गंजी पड़ी के मकाम पर गहरी खाई में गिरे जो 500 मीटर थी और उनकी डेथ हो गई। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहावी इजाज शाकिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर भाई, आप 3-4 दिन से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, क्या कैफियत है? बहुत ज़्यादा कैफियत तो देखें, तकलीफ़ जो है ना, हमारा जब अपना कोई हमसे बिछड़ता है तो उस वक्त जो एहसास होता है, हमारा एक बिछड़ता है ना तो हमें हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हमें वो भूलता नहीं है, 3 बच्चे, मुझे वो हमें वो सालों नहीं भूलता कि हमारा ये प्यारा हमसे बिछड़ गया है। हम हर वीक पे, हर महीने में उसकी कब्र पे जाते हैं और उसका दुख अपने को कम करने के लिए। और इस घर के तो 3 बच्चे, वो भी बिल्कुल जवान, और एक बच्चा जो है वो जो उमर एहसान है, वो स्कूल टीचर हैं, एहसान साहब रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, और उनका जो दुख है वो देखा नहीं जाता। उनका तो बेटा इस्लामाबाद पढ़ रहा था और वो ACC वहाँ पे कर रहा था। क्या थी इनके बेटे की? जी, वो 21 साल की उसकी उम्र थी और ये 7 साल के बाद पाकिस्तान आया था। इसकी सारी फैमिली जो है, माँ बाप बाकी बहन भाई जो हैं, वो सारे इटली में मुकीम है। और ये 3 माह कबल ही पाकिस्तान वापस आया। वासिफ जो है, वासिफ की जो है 2 बच्चियाँ हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। वो शादीशुदा था, एहसान के घर उसकी शादी थी। अच्छा, एक लड़का उस्मान डार भी है सारोकी से, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो उस्मान है ये सारोकी का है और ये तीनों दोस्त हैं। और ये चौथा दोस्त इनके साथ था, वो जो है उसके 2 भाई हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है ये हाँ 3 जो लड़के हैं, एक कोट गगा से है, जो ये आपस में कजन है, रिश्तेदार हैं, और ये लड़का जो उस्मान डार ये इनका दोस्त है। इनका दोस्त है, वो भी इनके साथ था। उस्मान डार की फैमिली जो है, उसमें उसके वालिद साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मुकीम होते हैं। इसके ये 3 भाई हैं। उस्मान का दूसरा नंबर था और ये यहाँ पे जॉब भी करता था गुजरात में किसी इदारे में, और वहीं से क्योंकि इनके साथ दोस्ती थी, खुसूसन ये बताया गया कि उसकी सलमान के साथ। आपने देखने वालों को ये भी बताएं मुकम्मल तफसील से, ये घर से कब निकले, कोट गगा से ये इरादा करके निकले सैर और तफरी के लिए, तो किस डेट को निकले हैं? ये जो हमारी उनके घर वालों से बात हुई है या अब तक उन्होंने जो तफसीलात शेयर की हैं मीडिया के साथ, वो तो यही है कि ये 12 तारीख को यहाँ से निकले थे। 3 यहाँ से दोस्त निकले थे, जिनमें तौसीफ था, उस्मान था और सलमान। और जो उमर एहसान है वो क्योंकि वो इस्लामाबाद में पढ़ता है तो उसको वहाँ से लिया गया था। और 12 तारीख को ये यहाँ से जो निकले टीचर थे, है एहसान साहब, उनका बेटा जो है। और ये 12 तारीख को यहाँ से निकले थे और ज़ाहिर वेरी नेक्स्ट डे ये पहुँचे होंगे। ज़ाहिर सफ़र भी 18, 19, 20 घंटे का है तकरीबन गिलगित का। तो ये दूसरे दिन वहाँ पे 2 दिन इनका तकरीबन इनके साथ रब्ता रहा, घर वालों से ज़्यादा। 15 तारीख को बकौल इनके कि आखिरी बार इनकी जब ये खुंजा के मकाम पे थे किसी होटल में जहाँ पे इन्होंने राइश रखी थी, वहाँ पे इनकी आखिरी जो वहाँ से जब ये चेकआउट किया इन्होंने शायद होटल से, उस वक्त इनकी अपने वालिदैन के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ। हमारी हुकूमत के लिए जो इस तरह के रेस्क्यू इदारे हैं, उनके ये जो वाक़या है वो इस हवाले से बड़ा अलार्मिंग है कि हमारा, क्योंकि टूरिज़म एक सयाहत जो है वो बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म है किसी भी मुल्क की मैशत के लिए। तो टूरिज़म की हमारी हुकूमत जो है वो दावत भी देती है कि यहाँ पे हम इसको बेहतर करने की कोशिश भी कर रही है, ये नहीं कि हो नहीं रही, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की, इस वाक़े ने बताया कि अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह रेस्क्यू का इदारा कायम किया गया, इसी तरह वो लोग यहाँ से जो टूरिज़म करके जाते हैं, मेरी ये तजवीज़ है कि उनके लिए कोई इस तरह का एक इदारा या मुख्तलिफ जिस तरह चेक पोस्ट होती हैं वहाँ पे
جو گائیڈ لائن دینے والے جو ہوتے ہیں ٹور آپریٹر ٹائپ کے یا جن کے پاس علم ہے اس علاقے کا، وہ اگر ایک آدھ بندہ وہاں پہ ہو اس طرح کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے یہ راستہ سیف رہے گا، اس طرح آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے، اس طرح کی احتیاط برتنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ جاز بھائی اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ جس مقام پہ گاڑی گری ہے اس مقام کا کیا نام ہے؟ یہ جو نا مقام ہے یہ ستک تھانہ کا علاقہ ہے، کوئی وہ ستک تھانہ کا علاقہ ہے، اور یہ دریائے سندھ ہے دریائے سندھ، جس میں جس